और चलिए बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बागी विधायकों पर एसपी की ओर से एक्शन लिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागी विधायकों पर एसपी का एक्शन और 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो बागी विधायकों को लेकर यह एक्शन लिया गया है और ऐसे में 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बागी विधायकों पर एक्शन जो लिया गया है और 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जो नाम सामने आए हैं, गोसाईगंज से एसपी विधायक अभय सिंह को निकाला है, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह को भी निकाला है और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को भी निकाला गया। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागी विधायकों पर ये एक्शन जो है वो लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो 3 विधायक ऐसे जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आप ये पोस्ट भी देख सकते हैं। तो जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। और वो जो पोस्ट है, क्या कुछ लिखा गया है, जिनके जो 3 नाम यहाँ पर शामिल हैं, उसमें गौरीगंज से जो विधायक है राकेश प्रताप सिंह, उन्हें निकाला गया है। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, उन्हें भी निकाला गया है। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। सर, ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी की ओर से अब निशाना साधा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा की ओर से पोस्ट किया गया। दरअसल राज्यसभा चुनाव जो हुए थे बीते साल, उसमें 10 सीटों पर जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, उनमें नंबर गेम के हिसाब से जो 7 सीटें बीजेपी और 3 सपा के खाते में जा सकती थी, लेकिन सपा के 7 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की थी और सपा ने इन 3 विधायकों ने भी राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत की। तीनों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में वोटिंग की थी और इन विधायकों के अलावा बाकी विधायकों के नाम भी थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, सपा की ओर से ये कार्रवाई की गई है, तीनों को निष्कासित कर दिया गया है। सपा में संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात बीजेपी के करें तो बीजेपी इसको लेकर सपा पर निशाना साध रही है। बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा मामला है ये राज्यसभा चुनाव का है। तब इन तीनों विधायकों ने, चाहे हम राकेश प्रताप सिंह जो कि गौरीगंज से विधायक हैं उनकी बात करें, या फिर ऊंचाहार से विधायक हैं मनोज पांडे उनकी बात करें, या फिर हम अगर अभय प्रताप सिंह की बात करें जो गोसाईगंज से विधायक हैं, तो इन तीनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और तभी से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। और चूंकि कुछ ही देर पहले इन तीनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके निष्कासन पर अब से थोड़ी ही देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी जो है बौखला गई है, वो अपने नेताओं पर जुल्म कर रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी की आत्मा होते हैं और ऐसे में अगर पार्टी के नेताओं पर जुल्म या अत्याचार किया जाता है तो सवाल उठाना लाजमी है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सभी, चाहे किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का सम्मान करती है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने कहा
थोड़ा इंतजार करिए। तो देखिए जो सियासत है लखनऊ की, यूपी की सियासत कह सकते हैं कि थोड़ी सी गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि 27 में चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने कल ही एक महिला सभा की एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में तमाम जो महिला कार्यकर्ता थी समाजवादी पार्टी की, उनको बुलाया गया था। तो समाजवादी पार्टी अपने बूथ को, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि लामबंद करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों नेताओं का निष्कासन किया गया है, उसके जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज भी किया है कि अगर पार्टी लाइन से कोई अलग जाकर काम करता है तो चाहे वो विधायक या मंत्री क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अविनाश, देखिए एक और सवाल, जब भी बारिश होती है उससे पहले बादल ये बता देते हैं कि वो गरजेंगे या बरसेंगे। ठीक इसी तरीके से इन तीनों विधायकों की अब आगे की राह क्या नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल साफ है, चूंकि राज्यसभा इलेक्शन के बाद से ही इन तीनों विधायकों की जो नज़दीकियां थीं वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही थी, और तभी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो तीनों विधायक हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ आ जाएंगे। और चूंकि देखा जाए तो इन तीनों विधायकों के निष्कासन को लेकर इससे पहले, चूंकि देखा जाए तो ये विधानसभा के मेंबर हैं, तो विधानसभा से जो इनकी मेंबरशिप है उसको भी हटाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा था। तो ये तो बहुत पहले साफ हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से, एक्स पोस्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज दिया है, उस मैसेज के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि अब तीनों विधायक पूरी तरीके से खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। बिल्कुल खुलकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही हैं। और देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। ये जो कार्रवाई यहाँ पर सपा की ओर से की गई है और इससे पहले जो राज्यसभा में वोटिंग हुई है, उसको लेकर क्या कुछ नफा नुकसान दोनों पार्टियों के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर देखते हुए नजर आ रहा है? देखिए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो एक कह सकते हैं कि जो उत्साह था वो थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन अब जिस तरीके से, चूंकि देखिए अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, उनकी लाइन लेंथ अलग होती है, जो तमाम चीज़ें होती हैं उसका आधार अलग होता है। तो लोकसभा चुनाव का मुद्दा दूसरा था, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसका जो मुद्दा होगा वो राज्य का होगा। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर आगे जाएगी चुनाव में। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि 2014 के बाद से जो ओबीसी का एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, उस धड़े में सेंध लगाई जाए और लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी सफल होगी नहीं होगी, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। और देखिए अविनाश, इस समय अगर बात करें बीजेपी की रणनीति पर तो बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लेकर अभी से ही जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनके लिए मेहनत करते दिखाई दे रही है, कमेटियां भी बना दी गई है। ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि बीजेपी अब आगे अपने कुनबे को और विस्तार देने वाली है। देखिए भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा 365 दिन 24 घंटे चुनाव लड़ती है। तो भाजपा का जो संगठन है, चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने में हमेशा जुटी रहती है। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी, अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल से समाजवादी पार्टी भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। वो भी अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का लगातार काम कर रही है। और जो एक कह सकते हैं कि एक फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत माना जा रहा है कि जीत मिली समाजवादी पार्टी को, उस फार्मूले को धार देने में लगी हुई है। लेकिन वो फार्मूला विधानसभा चुनाव में काम करेगा ये अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि सभी पार्टियां 27 के मद्देनजर अपने संगठन को मजबूत करने में और दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। बिल्कुल मजबूत करने में यहाँ पर जुटे हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।